हाय फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। जैसा कि हमने कहा था, अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। तो हम अपने वादे के मुताबिक केमिस्ट्री के पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की शुरुआत करने वाले हैं। और यहाँ भी इस वीडियो में और प्रत्येक चैप्टर में बताएंगे कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है और पूछा गया है। तो आइए, जैसा कि पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, यानी कि जो नया पदार्थ बनेगा उसका एक भी गुण हो सकता है, एक से अधिक गुण भी हो सकता है, वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा को हमने अच्छे से समझ लिया। आइए अब इसको उदाहरण के भांति समझते हैं। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो तत्व हो गए, दो पदार्थ हो गए, और इन दोनों के मिलने से एक नया गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण हो रहा है, वो है जल। तो जैसा कि हमने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुण वाले। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है गैसीय अवस्था में है। क्या है? गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में है, और नया गुण जो जल बना है वो लिक्विड अवस्था में है। तो हो गया ना। अब रासायनिक अभिक्रिया के एक पहचान बता दें कि किसी भी भौतिक विधि से इसको उलट नहीं किया, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। मतलब यदि आप दूध से दही बना लिए, देखिए दूध से दही बना दिए, दूध से बन गया दही, क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं। तो दूध का दही बनना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी तरीके से उल्टा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। पेड़ का कटना भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना भी और मोम का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है? तो देखिए, इसकी विशेषता मतलब कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, यही इसकी विशेषता होता है। तो रासायनिक विशेषता वह होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में आसानी से प्रेक्षण होने वाले, यानी कि दिखाई देने वाले जो परिवर्तन होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण या विशेषता कहलाता है। और इन्हीं प्रेक्षणों के द्वारा हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे यदि किसी अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि गैसीय अवस्था है और बन गया जल, ये द्रव अवस्था है, तो यदि उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि उसमें रंग परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, गैस का उत्सर्जन हो रहा है और छेप का निर्माण हो रहा है, तब रासायनिक अभिक्रिया हुई है और यह रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बाबू कि हमारे दैनिक जीवन में होने वाली कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे क्लासेस में जानेंगे, इसी चैप्टर में इनकी चर्चा करेंगे। दही का जमना, लोहे पर जंग लगना हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब जब अभिक्रिया होती है तो उसमें दो शब्द की चर्चा होती जाती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक और उत्पाद। और इसका डिफिनीशन ही दे देता है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग यानी कि हिस्सा लेते हैं, उसे खाली जगह क्या कहते हैं? तो जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं।
यानी कि डिफिनीशन दे देगा ऑप्शन में अभिकारक, उत्पाद और दोनों, ऐसे ही ऑप्शन बना करके आपको देगा और पहचान करवाएगा। जैसे ऊपर हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाते हैं, तो भाग कौन ले रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कई रिएक्शन में कहा जाता है, इसका डिफिनीशन कई जगह दिया जाता है, ये जो तीर के निशान होता है तो इसके पूंछ वाले सिरे की तरफ जो होता है वह अभिकारक कहलाता है और नुकीले सिरे की तरफ जो होता है वह उत्पाद कहलाता है। यानी कि उत्पाद का डिफिनीशन हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। इसका भी डिफिनीशन दे देगा और पूछेगा वह क्या कहलाता है। तो अभी तक हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना। अब समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे चिन्हित किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीक यानी कि पदार्थ का नाम नहीं, उसके सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, पदार्थ के यदि प्रतीक चिन्ह ले रहे हैं, इसके साथ साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखना अनिवार्य है, यानी कि वह ठोस है या द्रव है या गैस है। जैसे मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी कि ऑक्सीजन में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, यह क्या है? वाक्य समीकरण है। अब इसी वाक्य समीकरण को शब्द समीकरण में तोड़ेंगे। यानी कि ये समीकरण भी होता है वाक्य समीकरण, शब्द समीकरण, संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, कंकाली समीकरण, इन सभी की चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। तो पेशेंस रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कलम कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाते चलिए। जब आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे तो आप हो हल्ला करने लगते हैं क्या पढ़ें और मेंटली प्रेशर हो जाता है। तो अभी समय है, शुरुआत अच्छे से कीजिए। तो वैसे समीकरण जो शब्दों में नहीं एक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन वायु में दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये हमारा वाक्य समीकरण है। अब इसी वाक्य समीकरण को हम शब्द समीकरण में बदलेंगे, यानी कि शब्दों में प्रयोग करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में लिखने पर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे ऊपर दिया गया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यह हुआ हमारा शब्द समीकरण। इसी साथ साथ अब कंकाली समीकरण, तो वैसा समीकरण होता है बाबू जो संतुलित नहीं होता है। यानी संतुलित समीकरण उसे कहते हैं अभिकारक और उत्पाद में तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, यानी एक जैसी होती है। उसे हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O2 MgO, ये हमारा कंकाली समीकरण, और कंकाली को ही हम लोग कहते हैं असंतुलित। क्यों? यहाँ पे मैग्नीशियम एक, तो यहाँ पर उत्पाद में भी एक, लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन कितने? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 1। तो ये दोनों ओर बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारा कंकाली मतलब असंतुलित समीकरण हो गए। उनकी अवस्था सॉलिड यानी जो ठोस होगा S, लिक्विड यानी द्रव होगा L, गैस G से, और इक्वा यानी कि जलीय विलयन उसको AQ मतलब उसमें जल की मात्रा उपस्थित हो उसे AQ से सूचित करते हैं। तो यदि कहीं कहीं आपको S, G, L, AQ लिखने के बाद यदि होर दिखाई दे रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है बताइए। तो एक है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
न तो हम द्रव्यमान का निर्माण करते हैं और न ही विनाश। तो जब हम ना ही निर्माण करते हैं और ना ही विनाश करते हैं तो इसकी परमाणुओं की संख्या कम बेसी कैसे हो सकती है। अर्थात इसका निष्कर्ष यह निकला कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके बाद जो उत्पाद है उसमें प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। जैसे एक वाक्य समीकरण लिख रहे हैं कि आयरन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो इस वाक्य से सबसे पहले बनाएंगे शब्द समीकरण, यानी कि आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाया। अब आयरन Fe भाप H2O, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस H2। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे। ये जो आप इसके शब्द के पहले A3 A4 फिर यहाँ पे H2 के पहले 4 देख रहे हैं, इनको संतुलित किया गया है। कैसे संतुलित किया गया है, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ऑलरेडी हमने एक दो वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिएगा स्पेशल वीडियो। हालांकि संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में हम आपको समझा रहे हैं। क्या कीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व हैं उनको एक तरफ, इनको हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। ये तरीका आपको इतना अभ्यास कर लेना है कि आप उसके आदी हो जाइए। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अंक रखेंगे। तो 3 खंड में बांटिएगा, एक तरफ तत्व, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। तो देखिए अभिकारक में Fe कितना है, 1, ठीक है। और उत्पाद में देखिए Fe 1 ही है। और कौन कौन से तत्व हैं, Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो इधर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत। अब Fe 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी कि Fe 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब क्या करेंगे, उत्पाद में कितना है देख ले, यहाँ पे Fe 1 ही था और यहाँ पे 3 को हो गया है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए अभिकारक में 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ये 2 बैलेंस है, कोई डाउट नहीं। ऑक्सीजन देखिए कितना है, अभिकारक में 1 ही है और यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या करेंगे कि 4 को तो 1 नहीं करेंगे, 1 को हम लोग 4 बनाएंगे। कैसे कि इसमें हम 4 से गुना करेंगे, यानी कि पूरे उत्पाद में 4 से गुना किया ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे हम गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले ये जो H2 है इसको बंद कर देते हैं और बाहर 4 लिखते हैं। 4 लिखने से जैसे ही 4 लिखा, हाइड्रोजन हो गए 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब उत्पाद में भी तो 8 हाइड्रोजन चाहिए, 2 पहले से है, इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, 4 से गुना कर दिया। कोई दिक्कत, उत्पाद में भी देखिए यहाँ पे हमने 4 से गुना कर लिया। अगर और बेहतर तरीके से समझ में ना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख लीजिए, स्पेशल उसी टॉपिक पे वीडियो बना हुआ। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एक कौन कौन है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के भी 3 टाइप होते हैं, उसमें वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो अगली वीडियो में हम इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।